Hello, BLED first year students. Welcome you all. I think all of you are doing very well. तो आज हम फिर से कला शिक्षण की बात करते हैं, का शिक्षा में उपयोग की बात करते हैं और कला किस प्रकार उपयोगी है और कला की ये महत्वता क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो है लेक्चर, तो वो पूरा थोड़ा सा मैं समरी डिस्कस करूँगी, जो पिछले टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं और जो प्रैक्टिकल पार्ट था, जो एनसीईआरटी के मैंने बताए थे, तो उनसे आपने कुछ सीखा होगा। आई होप कि काफ़ी कुछ आपको थ्योरी पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो लेट्स सी कि अगर छूट गया है तो इस वाले सेशन में कंप्लीट हो जाए, राइट। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ कला। तो कला का अर्थ और परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कला का अर्थ है किसी के भी जो है अंदर की क्रिएटिविटी यानी कलात्मकता का विकास करना, उसकी गतिविधियों को अच्छी तरीके से उजागर करना और उसमें निपुणता लाना। ठीक है। आर्ट और क्राफ्ट यानी कला का शिक्षा में क्या महत्व है? सबसे ज़्यादा यही है कि बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होता है, उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति आती है, वो अपनी भावनाओं संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है, राइट। फिर आती हूँ मैं रंग पे। आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी फ़ाइल में और अगर आपको पेजेस बढ़ाने पड़े तो क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं ये टॉपिक्स लेके आई हूँ जो आप ये टॉपिक्स और ऐड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में, थ्योरी पार्ट, और इसे आप और इन्हांस कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज़ योर वर्क इज़ सेटिस्फैक्ट्री। तो रंग की बात करें तो आपको 3 प्रकार के रंग बताने हैं। रंग में जो पहले जो तरीके के रंग होते हैं प्राथमिक, वो कौन कौन से होते हैं, है ना? लाल, नीला, पीला। ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन से हम द्वितीयक रंग बनाते हैं। तो प्राथमिक रंगों के कॉम्बिनेशन से हम द्वितीयक रंग बनाते हैं। और तृतीयक या उदासीन रंग होते हैं काला, सफ़ेद, ठीक है, और ग्रे कलर। ये उदासीन तरीके के रंग होते हैं। तो रंगों के गुण और प्रकार यही होते हैं। रंग क्या है? रंग एक इस तरीके की संवेदना भी व्यक्त करता है। ठीक है। फिर आते हैं कला का और पार्ट है जो कि है कविता। तो कविता में क्या महत्व है? कविता भी एक अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है और बहुत शब्दों का चयन इसमें पता चलता है, इसमें मार्मिकता पता लगती है कि किस प्रकार से आपने कौन कौन सी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपने शब्दों का चुनाव किया है, यानी कि आपकी वोकैबुलरी इसमें पता चलती रहती है। लघु नाटिका, लघु नाटिका मतलब शॉर्ट प्ले। तो प्ले कह लें, ड्रामा वगैरह कह लें, तो ये ड्रामा है। तो ड्रामा इन आर्ट एंड एजुकेशन, जो कि आपने बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट में किया था, तो वो मुझे बहुत पसंद आए। आपके 4-5 आपने ड्रामास जो किए थे कॉलेज में, परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब। तो उसके द्वारा आपने अपनी जो है पर्सनालिटी को निखारा है। ठीक है। तो ये भी एक कला का ही पार्ट है। फिर आते हैं सिनेमा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करे बगैर तो आज हम रह नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं कि महामारी के दौर में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी क्लासेस चल रही हैं, तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। एवरीबॉडी नोज़ हाउ टू यूज़ इट, और कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें यूज़ करनी है, ये भी हम टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं, यानी अपने आप को अपग्रेड करके रखना है। चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर्स। तो मोशन पिक्चर्स आप जब कभी अभी लैब में आएंगे या पावर पॉइंट यूज़ करेंगे तो मैं आपको उसमें एनिमेशंस बनाना बता दूंगी। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे पावर पॉइंट में 10 स्लाइड एक ही पिक्चर की बनाइए। पहली स्लाइड में सेम पिक्चर रखिए, दूसरी साइड में सपोज़ उसका हाथ ऐसे है तो दूसरी साइड में ऐसे कर दीजिए, तीसरी स्लाइड में ऐसे कर दीजिए, चौथी स्लाइड में और डाउन कर दीजिए, फिफ्थ स्लाइड में फिर ऊपर कर दीजिए, फिर फोर्थ स्लाइड में ऊपर कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। या हाँ, हैंड को वेव करना है तो फिर आप हैंड ऐसे कर दीजिए, दूसरी साइड में ऐसे, थर्ड में ऐसे, फोर्थ में ऐसे, फिर फिफ्थ स्लाइड में ऐसे ऐसे। अब आप जब स्लाइड शो करेंगे तो आपकी जब स्लाइड शो होगी तो वो आपको वो हाथ वेव होता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि ये जो है प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेजेंटेशन में जो है, इसे हम वो कहते हैं, इसे चलचित्र ही के ही माध्यम में कह लीजिए, जिससे कि हम एनिमेशन कहते हैं। ठीक है। एनिमेशंस कराते हैं। समाचार संबंधी फिल्म। अब आपको कोई भी एजुकेशनल मूवी बनानी है, छोटी सी शॉर्ट मूवीज़ बनानी है, तो वो आप बनाना
जो है इस टाइम सीख सकते हैं। दूरदर्शन ये भी कला का एक पार्ट है। दूरदर्शन में भी कला से जुड़ी हुई सारी ही काम होते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, मन की बात सुनिए प्रधानमंत्री जी को, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब जो है संगीत, ये सब जो है कला, एक तरीके से इंसान की कला की अभिव्यक्ति है। ग्रामोफोन, नृत्य, भाई कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम है, ये भी कला का एक प्रकार है। रेखाएं, बिंदु, ठीक है। पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, इसका बच्चे को जब हम बताते हैं नर्सरी केजी क्लास से, तो उसमें किस चीज़ का विकास होता है? भाई ये कलात्मकता ही तो है कि एक सीधी लाइन खींचना, एक स्लैंटिंग लाइन खींचना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, वर्टिकल लाइन खींचना। सृजनात्मक गतिविधि, सबसे ज़्यादा सृजनात्मक गतिविधि हम क्राफ्ट में ही करते हैं, कला में भी करते हैं। मूक अभिनय, यानी कि स्पीचलेस, जब हम एक्टिंग करते हैं तब। मिमिक्री, जैसे कि कपिल शर्मा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की उनकी कला है जिसका कि वो सदुपयोग कर रहे हैं। कला में संतुलन का ज़रूर होना चाहिए, कहीं से भी कला बहुत ही ज़्यादा भद्दी या फिर अजीब सा नहीं दिखनी चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कला में उसकी बनावट। तो बनावट के लिए हमें क्या चाहिए? उस चीज़ की निपुणता थोड़ी सी चाहिए, और निपुणता के लिए मेहनत चाहिए, यानी कंटिन्यूअस रिग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको करनी चाहिए। फिर हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इसकी क्रय शब्द से उत्पत्ति हुई है, और जो है आनंद उत्पत्ति करता है, सुख देने वाला होता है। अंग्रेज़ी भाषा में इसे आर्ट कहते हैं, लैटिन में इसे क्रोश कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कई एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था जो कि एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं कि बच्चों को आप ये करा सकते हैं। आइस ब्रेकर बताया था, रैपिड फायर बताया था, स्लाइड शो बताया था। आज मैं आपको डिबेट बता रही हूँ। डिबेट में आप जो है एक संचालक जो है सदस्य रख देंगे, और ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, बच्चों को टॉपिक दे देंगे, और जब एक बच्चा और हर एक पार्टिसिपेंट को बोलने के लिए आप टाइमिंग्स डिवाइड कर देंगे। जब वो टाइम सपोज़ 2 मिनट या 2.5 मिनट या 1 मिनट दे देंगे, जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और एक एक बोल के बैठता जाएगा, और एक प्लस में बोलेगा तो एक नेगेटिव में बोलेगा, एक एंटी में बोलेगा तो एक पॉजिटिव में बोलेगा। तो इस तरीके से डिबेट आप ऑर्गेनाइज़ करिए, बच्चों को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आर्ट एंड एजुकेशन के थ्रू कराइए, और कीप अप विद योरसेल्फ, अपने भी साथ में सबको लेके चलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए, और आगे से फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, और बाद में बताइएगा कि आगे मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट या फिर जो कुछ और टॉपिक कोई रह गया है तो उसके लिए मैं और इम्प्रूव करूं। और दूसरी चीज़, आप अपने वर्किंग मॉडल जैसे ही मार्केट खुलती है उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको बनाइए, और गेट रेडी ऑलवेज। आपको बिल्कुल बस प्रैक्टिकल्स होने ही वाले हैं, इसलिए आपको रेडी रहना है अपनी फाइल्स के साथ, अपने मॉडल्स के साथ, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।